हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्रिपेयरिंग इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, राइट डाउन द स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड कंटेंट ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पहले भी आपको बता सकती हूँ, जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मतलब 6 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद, ठीक है, क्वार्टरली बनाते हैं या मिड ईयरली बनाते हैं, तो उसको इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेलिवेंस आ गया। फर्स्ट क्या है, रेलिवेंस ऑफ प्रिपेयरिंग इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव द क्विक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग देयर, नॉट जस्ट एन ईयर एंडेड। ये बोलते हैं कि इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, क्यों, बिकॉज ये आखिर इसके लिए हमें साल के एंड में वेट नहीं करना पड़ता। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, हम साल के एंड में वेट करना पड़ता है, लेकिन ये क्या है, ये साल के बीच में भी बता सकती है, क्वार्टरली भी बताती है, मिड ईयरली भी बताती है, जिसकी वजह से क्या हमें पहले ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दे हेल्प यूजर अंडरस्टैंड द करंट परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी विदाउट वेटिंग फॉर द एनुअल स्टेटमेंट। तो देखो, वही चीज बोलिए कि भाई इससे क्या होता है ना कि आपको करंट परफॉर्मेंस पता लग जाती है, आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, ये भी पता लग जाती है विदाउट आपको वेट नहीं करना पड़ता है साल के आखिर का। ठीक है, आपको बीच में ही पता लग जाती है, क्वार्टरली ही पता लग जाती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इससे क्या होता है, इसको यूजर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे क्या है, इसका फर्स्ट क्या है, टाइमली इन्फॉर्मेशन। इंटीरियम रिपोर्ट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फास्टर, यूजली एवरी 3 और 6 मंथ। दे लेट्स इन्वेस्टर एंड लेंडर स्टे अपडेटेड अबाउट द कंपनी लेटर परफॉर्म। ये बोलता है कि जो इंटीरियम रिपोर्ट है ना, वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी देता है। ठीक है, क्योंकि ये 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद ही बनाया जा सकता है। इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है, लेंडर है, उनको क्या है, वो कंपनी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, करंट परफॉर्मेंस क्या है, इनके बारे में पता लगता ही रहता है। तो इससे क्या है कि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता, डिले नहीं होता इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, सेकंड क्या है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या लिखा है, विद रिसेंट डाटा स्टेक होल्डर्स कैन मेक अ करेक्ट एंड टाइमली डिसीजन, दे डोंट हैव टू बी वेट अ होल ईयर एंड टू नो वेदर टू इन्वेस्ट एंड लैंड एंड कंटिन्यू बिजनेस। देखो, जब आपको इन्फॉर्मेशन ही टाइमली मिल जा रही है, तो आपको जो डिसीजन आप सही टाइम पे ले सकोगे, जब इन्फॉर्मेशन में कोई डिले नहीं। तो ये बोलता है कि भाई जो स्टेक होल्डर है ना, वो स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जो सारी कंपनी, मतलब वर्कर, मैनेजर, सबको ऐड करके वो सबको बोलते हैं स्टेक होल्डर। वो स्टेक होल्डर जो होते हैं ना, करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, कैसे कैसे उनको पता है। अब देखो, उनको इन्वेस्ट करना है एक इन्वेस्टर को, तो वो भाई पूरे साल तक वेट करेगा कि आप फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालोगे तब मैं सोचूंगा कि इन्वेस्ट करना कि नहीं। अभी उसको भाई अभी करना है तब, तो वो क्या कर सकता है, इंटीरियम रिपोर्ट देख सकता है, तो उसको पता लग जाएगा कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो वही बोलता है। थर्ड क्या है, परफॉर्मेंस एवल्यूशन। वो क्या बोलता है कि इंटीरियम रिपोर्ट हेल्प चेक इफ द कंपनी इज इंप्रूविंग और फेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग देयर, दे शो ट्रेंड इन सेल, एक्सपेंस और प्रॉफिट अर्लियर। भाई आपको पहले ही बता देता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, कि भाई आखिर के साल में क्या होगा, कि साल के आखिर में प्रॉफिट हो रहा है, और पहले आपको पहले ही पता लग जा रहा है कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कंपनी कहीं घाटे में नहीं जा रही, कंपनी कोई प्रॉफिट में जा रही है, कैसी जा रही है, उसको आपको टाइमली पता लगते लगता रहता है। ठीक है, तो आगे क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाइड मच बिफोर द एनुअल ऑडिट, दिस हेल्प मैनेजमेंट टेक करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली। वही चीज बोलता है कि जो फाइनेंशियल, देखो आपको हर एक चीज टाइम से पहले पता लग रही है, आपको साल साल के आखिर में बैठने की जरूरत नहीं। देखो, अगर आपको घाटा होना शुरू होगा, तो जो इन्वेस्टर्स है, लैंड होल्डर है, जो यूज करे फाइनेंस, उनको पहले ही पता लग जाएगा कि कंपनी धीरे धीरे घाटे में जा रही है। अब देखो, अगर उनको पता ही लगा, अगर उस आखिर में एंड में वेट करेंगे, तो आखिर के एंड में क्या पता कितनी ही घाटे में चली जाए, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो बोलता है कि भाई जब स्टार्टिंग में ही गिरने लग जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा, आप सही से करेक्ट एक्शन ले पाओगे, आप अपना पैसा निकाल लोगे उस कंपनी से। ठीक है, या आप अपने शेयर बेच दोगे। ठीक है, तो वही चीज, इससे क्या होगा, अर्ली डिटेक्शन प्रॉब्लम हो जा रही है और आप सही स्टेप ले पा रहे हो। फिफ्थ क्या है, सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर रिपोर्टिंग इंक्रीज ट्रस्ट बिटवीन कंपनी इन्वेस्टेड, शो द कंपनी इज ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन। वो बोलता है कि भाई एक एक एग्जम्पशन भी मान लो कि भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताते रहे हो फ्रीली, आप 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद बता रहे हो, तो कंपनी सबको लगेगा कि भाई ये कंपनी ईमानदार है तभी बता रही है। बोलता नहीं कि आप कोई चीज छुपा रहे हो तो चोरी है, तो कि भाई दिल में खोट है तभी आप कोई चीज छुपा रहे हो। ठीक है, अगर आप कोई चीज खोल के रख दे रहे हो तो आपको एक दिल में खोट नहीं है। तो वही वाली चीज होगी कि अगर आप सारी चीजें कंपनी बताती रहेगी, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये कंपनी बहुत ईमानदार और ट्रांसपेरेंट है, इसलिए 3-6 मंथ के बाद बना रही है। ठीक है, आगे देखो, सिक्स क्या होगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मैंने स्टॉक एक्सचेंज में भी मेड कंपल्सरी टू पब्लिश क्वार्टरली रिजल्ट, दिस इंश्योर फेयर ट्रेडिंग एंड प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर। होता है कि भाई कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऐसी ना, कि जरूरी नहीं है कि भाई ये कच्ची ही रहो, मतलब कि जरूरी नहीं कि ऑप्शनली रहे, आपकी मर्जी पे नहीं। कुछ ऐसी होती है कि जिनके लिए ये मैंडेटरी है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको बनानी ही बनानी, क्वार्टरली रिजल्ट देना ही देना है। ठीक है, ताकि सही ट्रेडिंग हो सके, इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
हेल्प, आगे नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन फोरकास्टिंग, इंटीरियम रिजल्ट शो करंट ट्रेंड, हेल्पिंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, दिस गाइड बजटिंग प्लानिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ। ये बोलता है कि जो इंटीरियम रिजल्ट है ना वो आपको करंट ट्रेंड बता देता है, ठीक है, आपको अभी बता देता है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, कंपनी क्या फेस कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो आप कहीं ना कहीं करेक्टिव एक्शन ले पाते हो, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बजटिंग प्लानिंग इस सबके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, कुछ महीनों के लिए, ठीक है। आगे क्या, स्कोप, अब किस किस स्कोप के लिए अप्लाई होती है, स्कोप मीन्स वेयर एंड हाउ इंटीरियम रिपोर्ट अप्लाई कहाँ और कैसे होती है। इट टेल्स विच कंपनी शुड प्रिपेयर इट एंड बट इट मस्ट कंटेन, कहाँ यूज करनी चाहिए, कितना, किसके लिए होनी चाहिए। पहला क्या है, पीरियड लेस देन 1 ईयर, इंटीरियम रिपोर्ट कवर शॉर्ट पीरियड सच इज क्वार्टरली और हाफ ईयरली, दे आर नॉट फुल ईयर अकाउंट एंड मस्ट मिनी रिपोर्ट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। ये बोलता है कि भाई इंटीरियम रिपोर्ट कब यूज होती है, भाई ये शॉर्ट पीरियड के लिए यूज होती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, ये फुल ईयरली नहीं होती, इसको हम कहीं ना कहीं मिनी रिपोर्ट भी बोलते हैं, किसकी, छोटी रिपोर्ट, एक छोटा वर्जन किसका, पूरे साल का, ठीक है। आगे क्या है, मोस्टली फॉर लिस्टेड कंपनी, कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज जनरली मस्ट प्रिपेयर इंटरनल रिपोर्ट, दिस इज टू इंश्योर रेगुलर डिस्क्लोजर ऑफ प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट। मैं आपको पहले बता दिया कि भाई ये जो कंपनी है ना लिस्टेड के लिए ही है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके लिए कंपलसरी होता है बनाना, जिसमें मैंने बोला कि स्टॉक एक्सचेंज उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उन सबके लिए इंटीरियम रिपोर्ट बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे कंडेंस्ड स्टेटमेंट अलाउड, द इंटीरियम रिपोर्ट में कंटेन ए शॉर्टर वर्जन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट आइटम सेविंग टाइम एंड एफर्ट। ये क्या है, एक छोटा वर्जन है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसमें वैसी सेम चीजें बनती है जैसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, वैसी बैलेंस शीट बनती है, वैसी P&L अकाउंट बनता है, वही चीजें पड़ती है, सब कुछ वैसे पड़ता है, पर इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पड़ती है। ये क्या करती है, आपका टाइम और एफर्ट, इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बच जाता है, ठीक है। आगे क्या है, अप्लाई टू बोथ सेपरेट एंड कंसोलिडेशन अकाउंट, ये बोलता है कि इफ अ कंपनी प्रिपेयर कंसोलिडेट अकाउंट एनुअली द सेम अप्लाई इन इंटीरियम, दिस इंश्योर कंसिस्टेंसी इन रिपोर्टिंग अक्रॉस ऑल पीरियड। ये बोलता है कि अगर आप अकेले अकेले भी बना रहे हो अकाउंट, ठीक है, अकेला सिंगल अकाउंट बना रहे हो एक कंपनी का, तब भी आपको इंटीरियम रिपोर्ट सेम वैसे ही अप्लाई करोगे। अगर आप कंसोलिडेटिंग अकाउंट बना रहे हो, मतलब कि आपने कंपनी मर्ज की है, एक्वायर की हुई है, आप मिलके एक अकाउंट भी बना रहे हो, तब भी आप क्या, इंटीरियम रिपोर्ट के लिए वही मेथड यूज ही करोगे, वैसे ही सेम अप्लाई करोगे। तो इससे क्या, कंसिस्टेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, कंपेटिबिलिटी आएगी, ठीक है। आज क्या, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एज एनुअल अकाउंट, द अकाउंटिंग रूल्स यूज्ड इन इंटीरियम रिपोर्ट मस्ट मैच एनुअल रिपोर्टिंग पॉलिसी, दिस में कंपैरिजन रिलायबल एंड मीनिंगफुल। ये बोलता है कि भाई जो आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड सेम अकाउंट रूल्स ही फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्या कर दिया, फाइनल जो एंड में आपने रिपोर्ट बनाई उसमें आपने अलग रिपोर्टिंग यूज की है, जो आपकी रिपोर्टिंग है, ठीक है, जो अब आपने इंटीरियम रिपोर्टिंग बनाई उसमें आपने इंटीरियम रिपोर्टिंग बनाई, उसमें आपने क्या कर दिया कि उसमें आपने अलग रूल यूज कर दिए। तो ऐसा नहीं है जो आप आखिर में एंड में अकाउंट बनाओगे वही सेम रूल आपके इंटीरियम के भी होने चाहिए, ताकि आपकी दोनों की कंपैरिजन इजी हो सके, मीनिंगफुलनेस भी निकल सके और रिलायबिलिटी रहे, ठीक है। आगे क्या है, सिग्निफिकेंस आ गया, इंपॉर्टेंस आ गया किसका, इंटीरियम रिपोर्ट का। सिग्निफिकेंस मींस व्हाई इंटीरियम रिपोर्ट आर बेनिफिशियल एंड यूजफुल इन द रियल वर्ल्ड, दे हेल्प इन्वेस्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट एंड बैंक्स। ये बोलते हैं कि भाई जो इंटीरियम रिपोर्ट है ना उसके अब क्या क्या एडवांटेज, हम क्यों क्यों बनाने पड़े, वैसे जो ऊपर के रेलिवेंस है वो भी एडवांटेज है, बट उनको कहीं ना कहीं अलग करके निकला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों ही चीजें पूछ ली। अगर आप चीज लिखोगे तो नंबर कटने के चांसेस, इसलिए पहले रेलिवेंस लिख लिए, फिर आपने उसके स्कोप लिख लिया, फिर सिग्निफिकेंस लिख लिए, ठीक है। तो लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग कर दो, सेम हेडिंग है। फर्स्ट क्या है, रिड्यूस अनसर्टनिटी, रेगुलर अपडेट reduce confusion about the company performance, investor can trust the company more when they see frequent result। ये बोलता है कि भाई रिड्यूस अनसर्टेनिटी करता है कि अब जब रेगुलर ही अपडेट करते जा रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कंफ्यूजन होगी कंपनी के परफॉर्मेंस में कम हो जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो अच्छे से ट्रस्ट कर पाएंगे। देखो आपको इन्फॉर्मेशन आखिर के एंड में कर रहे हो, तो अगर वहां पे आपको पता नहीं लगा कि बच्चा अचानक से सिर कैसे बढ़ गया, अचानक से घाटा कैसे होने लग गया, लेकिन आप जब कुछ एक टाइम के बाद ही उसको परफॉर्मेंस बताते जाओगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि इस मंथ में सेल ज्यादा बढ़ गई, इस मंथ में प्रॉफिट कम हुआ है, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। आगे क्या है, यूजफुल फॉर क्रेडिटर एंड बैंक्स, लेंडर कैन चेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ बिफोर गिविंग लोन्स, इट लॉर देयर रिस्क एंड इंप्रूव देयर क्रेडिट डिसीजन। बोलते हैं कि जो लेंडर्स है ना वो कहीं ना कहीं, जो लेंडर्स है बैंक है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो इससे क्या है कि उनको जो लोन देने में आसानी होगी, जिससे क्या होगा, रिस्क होगा, इंप्रूवमेंट होगी, वो कम होगी। देखो अब जैसे आप सबको पता है जो क्रेडिटर्स है बैंक किसके बेसिस पे आपको लोन देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लेने जाओगे तो भाई आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 साल पहले बनाई थी, आप उसके बेसिस पे आपको लोन देंगे नहीं, वो आपके करंट बेसिस पे देंगे ना, कि क्या पता 1 साल पहले आपको प्रॉफिट होता होगा, अब नहीं होता होगा। तो वो बोलता है कि भाई अब आप 1 साल का वेट करोगे कि मैं लोन लूंगा, नहीं, आप क्या इंटीरियम रिपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो, वो उसको भी उसके बेसिस पे भी आपको लोन दे देते हैं, ठीक है। इम्प्रूव मार्केटिंग मार्केट एफिशिएंसी, व्हेन फंक्शनल व्यू इज रिलीज्ड रेगुलेटरी शेयर प्राइस बिकम मोर एक्यूरेट एंड दिस प्रिवेंट सडन स्टॉक्स एंड मैनिपुलेशन। बोलता है कि मार्केट एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। देखो जब आप फाइनेंशियल न्यूज डेली ही रिलीज
इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्या कहीं ना कहीं आपको जो शेयर प्राइस है आपको ज्यादा पता लगेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि जो शेयर मार्केट में डील कर रहा है आपको डेली की बेसिस पे शेयर मार्केट को देखते रहना चाहिए कि प्राइस कब घट रहा, कब आप अगर ऐसे लगा के छोड़ दे रहे हो ना तो आपको पता नहीं लगा, आप कभी भी घाटे में चल जाओगे। तो आप जब उसको डेली देखते रहोगे, समझते रहोगे, तो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन एक एक्यूरेट होगा, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सडन जो चेंज आता है या सडन घाटा आ जाता है वो नहीं आपको शो करना देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट यूज इंटीरियम डाटा टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान, इट हेल्प्स देम करेक्ट मिस्टेक एंड इंप्रूव फाइनेंशियल फ्यूचर परफॉर्मेंस। देखो, अब जो कंपनी है उसने एक पूरा प्लान बना दिया पूरे ईयर का, ठीक है। अब चेक भी तो करना है कि वो ईयर आपके अकॉर्डिंग शायद पता सही चल रहा हो, पर क्या पता वो रिजल्ट उतना ना देता हो, ठीक है। उसमें क्या पता कोई चेंजेस की जरूरत हो, तो अब के साल के एंड में कब वेट करोगे कि भाई साल के एंड में देखेंगे कि भाई ये कामयाब हुआ प्लान कि नहीं, कितना रिसोर्स वेस्ट हुआ, कितना टाइम वेस्ट हुआ। बोलता है कि इंटीरियम रिपोर्ट बनाओ, मैच करो कि जितना आपने ज्यूम किया था कितने महीने तक कितना हमें सेल हो जाना चाहिए, इतनी हो रही है, नहीं हो रही हो तो उसमें चेंजेस लाओ, अगर हो रही है तो अच्छी बात है, मतलब आपका प्लान अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने में मैनेज करती है। आगे क्या, हेल्प्स इन प्लानिंग। इंटीरियर रिपोर्ट शो मिड ईयर प्रोग्रेस विच हेल्प रिवाइज बजट एंड स्ट्रेटजीज, दिस इंक्रीज एक्यूरेंसी इन फोरकास्टिंग। वही चीज होगी कि भाई, वही चीज होगी कि आपने कोई अकाउंट बनाया, आपने कोई बजट बनाया, आपने स्ट्रेटजी बनाया, उसको देखना भी तो है ना। तो वो कहीं ना कहीं बोलता है कि जो इंटीरियर रिपोर्ट है ना वो आपको एक मिड ईयर का प्रोग्रेस भी बता देता है, ठीक है। अगर देखो आपने देखा कि आपने बजट लगाया था कि मैंने पूरे साल का मान लो कि मैंने 100 रुपये में खर्चा निकालना है पूरे साल का, तो आपने क्या पता देखा कि भाई मिड ईयर में आपको थोड़ी सी सेल बढ़ गई, तो इसलिए आपको 10-20 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो आप अपने बजट बढ़ा सकते हो ना कि भाई चलो 100 रुपये से ज्यादा मैं 111 रुपया 112 रुपया भी खर्च कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको एक कहीं ना कहीं एक सही प्लानिंग करने में, फोरकास्ट करने में भी मदद करता है, ठीक है। आगे क्या है, लीगल कॉम्प्लेक्स। मैनी रेगुलेटर रिक्वायर इंटीरियम रिपोर्ट फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल कंपनी फॉलो गुड रिपोर्टिंग प्रैक्टिस। मतलब बोलता है कि कुछ रेगुलेटर ऐसे हैं, कुछ कंपनीज है जिनको मतलब कि जो इंटीरियम रिपोर्टर है वो कहीं ना कहीं फॉलो करना जरूरी है, बिकॉज इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि गुड रिपोर्टिंग प्रैक्टिस बनती है, ठीक है। अब देखो आ गया कंटेंट ऑफ द इंटीरियम रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब इसमें क्या क्या चीजें पड़ती हैं, ठीक है। कंटेंट मीन्स व्हाट आइटम मस्ट बी इंक्लूड इन द इंटीरियम रिपोर्ट, ठीक है। IAS 34 गिव्स अ लिस्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी कंपेटिबिलिटी। फर्स्ट क्या है, कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड शॉर्ट वर्जन ऑफ बैलेंस शीट, P&L, चेंज, कैश फ्लो, दे कंटेन ओनली सेंशन फिगर इंस्टीट्यूट ऑफ डिटेल नोट्स, ठीक है। आपको पहले से पता है कि जो इंटीरियम रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिनी वर्जन, तो वैसी सब चीजें बनेगी, बैलेंस शीट भी वैसी बनेगी, P&L भी वैसे बनेगा, इक्विटी चेंज सब कुछ वैसे पड़ेगा, पर जो जरूरी फिगर्स है वही पड़ेंगी, ठीक है। आगे क्या है, सिलेक्ट एक्सप्लेनरी नोट, दिस नोट्स एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट इवेंट एंड चेंजेस ड्यूरिंग द इंटीरियम रिपोर्ट, यूजली अनयूजुअल आइटम, सीजनल इफेक्ट, चेंज इन एस्टिमेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। जैसे देखो अब कोई चीज जैसे सीजनल इफेक्ट, जैसे कि देखो आइसक्रीम गर्मी में ज्यादा बिकती है सर्दी में नहीं बिकती, वो रीजन है सीजनल, उसकी डिमांड ही उस वक्त होती है। तो उसका ये मतलब नहीं कि आइसक्रीम की जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है, वो सही चल रही है। तो अब कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसी सेल बना दी, नॉर्मल लिख दी, तो आपने क्या लिखा कि भाई 3 महीने मेरे को प्रॉफिट हुआ, 3 महीने घाटा हुआ, नहीं। आपको वहां पे एक नोट डालना है सीजनल इफेक्ट का कि भाई मेरी आइसक्रीम बिकती है, वो सीजनल इफेक्ट की वजह से वो सेल नहीं हुई है, नहीं तो हमारा कंपनी घाटे में नहीं जा रही। तो वही बोल रहा है कि कुछ एक्सप्लेनरी नोट डालना जरूरी है, ठीक है, आपको ऐड करना ही है, ठीक है। आगे देखो कंपेट थर्ड क्या है, कंपेटिव इन्फॉर्मेशन। इंटीरियर रिपोर्ट मस्ट शो फिगर फॉर द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दिस हेल्प यूजर कंपेयर परफॉर्मेंस वैल्यू। वो बोलता है कि इंटीरियर रिपोर्ट जो है ना वही फिगर यूज करेगा जो जिस पीरियड की, मतलब जिस ईयर में उसको जो चीज रिसीव हुई उसी अकॉर्डिंग से वो पीरियड को, मतलब उसी पीरियड में वो फिगर्स इंक्लूड करेगा, जिससे क्या होगा कहीं ना कहीं कंपेयर करने में इजी होगा। मतलब वही मेथड यूज करेगा जो एनुअल में कर रहा है, ठीक है। वो जिस ईयर में उसको एक्सपेंस हो रहा है, जिस ईयर में उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसी ईयर में ऐड करेगा। तो इससे क्या है कि कंपेयर करने में इजी रहेगा। फोर्थ क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी। द रिपोर्ट मस्ट यूज द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एज नो स्टेटमेंट, इफ चेंज एनी ओकर्स इट मस्ट बी एक्सप्लेन के लिए। वो बोलता है कि वही जैसे फाइनल स्टेटमेंट बना रहे हो ना एनुअल वाली, वैसे ही सारे मेथड्स यूज होंगे, वही पॉलिसी यूज होगी, लेकिन अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, आप कोई चेंज कर रहे हो, तो आपको वहाँ मेंशन करना होगा मैंने ये चेंज यूज किया, इस मेथड में ये चेंज किया, या इस चीज में ये चेंज किया, तो आपको लिखना होगा क्लियरली। आगे क्या है, मेटेरियलिटी ओनली सिग्निफिकेंस मटेरियल आइटम रिक्वायर डिटेल एक्सप्लेनेशन, स्मॉल आइटम कैन बी ग्रुप टू कीप टू रिपोर्ट कंसिस्ट। वो बोलता है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही डालोगे, सारी बेकार चीजें डालने की जरूरत नहीं कि आपने हर चीज डालते जाए, नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही डालोगे, बाकी चीजों का आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट